हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, आज 8 जुलाई की डेट में एसएससी की तरफ से दो वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग इस दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, फिजिकल प्रक्रिया क्या होगी, इसमें कौन कौन सा इसमें सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, कितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसमें सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं नोटिफिकेशन में। सारा डाउट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे अपडेट के लिए। अब चलिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पे और वहाँ पे देखते हैं दोनों वैकेंसी के डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी होने वाली है आपकी, जो पहली वैकेंसी है, इसमें दो वैकेंसी है, जिसमें से पहला वैकेंसी का कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ साथियों आपको, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आज से ही यानी 8/7/2022 से ही शुरू है और 29/7 यानी 29 जुलाई तक इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 29/7/2022 को 23 अगस्त तक यानी आपका 11 बजे रात तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 29 तारीख को। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान, देखिए अगर आप पेमेंट बैंक से करना चाहते हैं तो उसका चलान आप 29 तारीख तक ही जनरेट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है तो 30/7/2022 तक 11 बजे रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, तो यहाँ पे लास्ट डेट है 30 तारीख जो पेमेंट करना है आपको चलान के थ्रू। डेट ऑफ विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, देखिए अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो इसमें आपको करेक्शन के लिए 2 अगस्त तक समय दिया जाएगा। और इसमें बात कर लें साथियों, इसका जो कांस्टेबल ड्राइवर का है दिल्ली पुलिस में, इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, तो टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें यहाँ पे तो अक्टूबर 2022 में इसका टेंटेटिव डेट है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें बात कर लेते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है इसमें। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज है कांस्टेबल ड्राइवर मेल के, जो दिल्ली पुलिस में होने वाला है। यहाँ पर टोटल सीट आपका 14 से 11 सीट है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि इसमें कितना है। तो यहाँ पे और बात करें कि जो इसमें आपका पे स्केल कितना होने वाला है साथियों, तो जी इसमें आपका पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का ये जॉब है और 21,700 आपका बेसिक पे है। 69,100 यहाँ से देख सकते हैं आपका ये बेसिक पे है। एज की बात करें तो आपको कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एज आपका 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और जो एज का कट ऑफ डेट है आपका 1 जुलाई 2022 तक आपका डेट जो मिनिमम है 21 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट है बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1992। देखिए 2/7/1992 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2001 के बाद का आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पे SC/ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट और एक सर्विसमैन को 3 साल का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में। अब बात करते हैं साथ में यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए आपका। तो फर्स्ट आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए और पास्ट या इक्विवेलेंट भी है अगर 10+2 के पास, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 29/7/2022, देखिए जो आवेदन का अंतिम तिथि है उस तारीख तक भी आप अगर 10+2 का रिजल्ट फाइनल कर लेते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विथ कॉन्फिडेंस, देखिए और हैवी व्हीकल चलाने का आना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट इसमें है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, देखिए यहाँ पे HMV का लाइसेंस चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ साथियों, यहाँ पे बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि 1 साल पहले का लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे जो आपका अंतिम तिथि है उस तारीख तक भी आपका लाइसेंस इशू हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अभी भी समय है, अगर बन जाता है तो बनवा सकते हैं इसके लिए, ताकि आप एलिजिबल हो जाएंगे। और पोजिशन नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, देखिए व्हीकल्स का जो मेंटेनेंस करना आना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे अगर आप NCC का सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपको यहाँ पे 5% मार्क्स में छूट मिल जाएगा। अगर C कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट, B कैटेगरी है तो 3% और A कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे 2% का छूट मिल जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें साथियों तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। देखिए यहाँ पे आपको SC/ST और एक्स सर्विसमैन को कोई पेमेंट नहीं करना है। आप चाहें तो पेमेंट यहाँ पे भीम UPI, नेट बैंकिंग और मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड यानी ATM के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप SBI के चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं साथियों ये सेंटर ऑफ चॉइस है, यहाँ पे कोई भी आप सेंटर देना चाहते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में आप सेंटर अपना रख सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें साथियों तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन है द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस।
देखिए आपका इसमें एक तो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी PE और MT होगा आपका, और ट्रेड टेस्ट होगा आपका। साथ ही साथ इसमें मेडिकल टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपका CBT होगा साथियों यहाँ पे, और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, देन आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला। देखिए यहाँ पे अगर आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा शिफ्टों में चलता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क विथ द फ्लोइंग कंपोजिशंस। देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेबस है साथियों, ये 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। इसमें आपका GA आएगा, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। वहीं अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स, आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जो पार्ट D है इसमें, तो आपका जो ट्रेड है जैसे ड्राइवर का है ये, तो इसमें इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, और सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों, जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है, आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिलने वाला है यहाँ पे हाइट में। और जो चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड 4 सेंटीमीटर करने आना चाहिए। तो ये आपके लिए यहाँ पे है। आगे मैं इसमें बता दूँ आपको, जो ट्रेड है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको इसमें केवल पास करना है, इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। यहाँ पे जो साथियों आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल फॉरवर्ड और ड्राइविंग रिवर्स, यहाँ पे 20 मार्क्स का होगा, और ये भी 20 मार्क्स का, और ये पार्किंग 10 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होगा। और क्वालिफाइंग इसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स लाना होगा। उसके बाद ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल में ड्राइविंग फॉरवर्ड, इसके लिए 20 मार्क्स, ड्राइविंग रिवर्स में 20 मार्क्स, और पार्किंग के लिए 10 मार्क्स, यहाँ भी 50 मार्क्स, क्वालिफाइंग 25 मार्क्स। यहाँ पे होगा नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस रोड साइंस, ये मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड है। यहाँ पे 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 12.5 आपको लाना होगा। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, तो इसके बारे में 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 12.5 मार्क्स आपको लाना होगा पास करने के लिए। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इस ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन है, जो भी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स दूसरी नोटिफिकेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दूसरी नोटिफिकेशन है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस कमीशन 2022। तो ये भी दिल्ली पुलिस का ही है, हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो यहाँ भी सेम डेट है, ये देख सकते हैं जो मैं अब वीडियो में अभी बता चुका हूँ। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे मैं इसमें बात करूँ साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। वैकेंसी की बात करें साथियों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 573 सीट है आपका हेड कांस्टेबल AWO और TPO में। इसके बाद से आपको नीचे जो है यहाँ आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल AWO PTO फीमेल का, वो मेल का था 573 और फीमेल का 284। देखिए ड्राइवर में केवल मेल का सीट था, और इसमें मेल फीमेल दोनों का है। मेल का 573 और फीमेल का 284 है। एज की बात कर ले साथियों यहाँ पे, तो आपका एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। 1/7/2022 के अंदर ये डेट होना चाहिए आपका। जन्म आपका 2/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और नहीं 1/7/2004 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे जो भी SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनको SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट मिल जाएगा यहाँ पे एज में। आगे इसमें बात कर लेते हैं साथियों, तो ये है आपका, देख सकते हैं एज में कैसे छूट मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए, और यहाँ पे साइंस से और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। देखिए 12th में आप साइंस और मैथमेटिक्स पढ़े हैं तभी आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथियों, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन द ट्रेड ऑफ मल्टी, और यहाँ पे या में देखिए 10+2 अगर आप नहीं किए हैं साइंस से, तो आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 1000 वर्ड इंग्लिश के टाइप करने होंगे। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर
फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस, यूजिंग सर्विस, ये आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। अगेन फ्रेंड्स, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ भी आपको छूट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी साथियों यहाँ पे सेम होने वाली है, आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। SC ST और यहाँ पे एक सर्विसमैन को पे नहीं करना है फ़ी कैन बी पेड यहाँ पे थ्रू भीम UPI, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये है साथियों एग्जामिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया में कहीं भी आप एग्जामिनेशन सेंटर को रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो स्कीम है यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर टेस्ट इन द गिवन ऑर्डर। देखिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CBT होगा पहला, और इस CBT में आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी फिजिकल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट बाय द लय पुलिस, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो इंग्लिश का जो वर्ड टाइप करना है कंप्यूटर पे 15 मिनट में 1000 वर्ड, ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। और यहाँ पे साथियों जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 100 क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ड्राइवर में भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं था, और यहाँ पे हेड कांस्टेबल में भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे 20 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो नॉलेज उसका पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। तो इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा है साथियों, इसमें इंग्लिश नहीं है, तो खास करके बिहार के छात्रों के लिए इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है जो इंग्लिश से पीछे डरते हैं। अब यहाँ पे साथियों फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल यहाँ पे आपका, अगर आपका एज 30 ईयर्स के अंदर है तो आपको 7 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए, और आपको 12 फीट 6 इंच लॉन्ग जंप करना होगा, और हाई जंप आपका 3 फीट 6 इंच करना होगा। वहीं अगर आप 30 से ऊपर एज के हैं और 40 के अंदर में है तो आपको 8 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर के लिए, और यहाँ पे 11 फीट 6 इंच आपको लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट 3 इंच हाई जंप होगा। वहीं अगर 40 से ऊपर के एज के हैं तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करने हैं, और 10 फीट 6 इंच आपको लॉन्ग जंप करने हैं, और 3 फीट आपको हाई जंप करने हैं। फीमेल के लिए बात करें साथियों तो यहाँ पे अगर आपका एज 30 के अंदर में है तो 5 मिनट में 800 मीटर और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, 3 फीट हाई जंप करना है। 30 से ऊपर है और 40 के बीच में है तो 6 फीट में आपको 800 मीटर रनिंग करना है। लॉन्ग जंप आपका 8 फीट होना चाहिए, और 2 फीट 6 इंच हाई जंप। 40 के ऊपर है तो 7 मिनट आपको समय दिया जाएगा रनिंग के लिए, और 7 फीट आपको हाई जंप, और 2 फीट 3 इंच लॉन्ग जंप। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका हाई जंप है वो 3 फीट होना चाहिए, ना कि लॉन्ग जंप। हाइट की बात कर ले साथियों, यहाँ पे तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का इसमें छूट दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे चेस्ट इनका 81 होना चाहिए, और फुला करके 85 होना चाहिए। वही फीमेल के लिए बात कर ले साथियों तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर और कैटेगरी के लिए है, जिसमें 5 सेंटीमीटर जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको छूट यहाँ पर दिया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रक्रिया है इसमें होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन था साथियों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं इसके लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज से ही आवेदन इसका शुरू है। अगर कोई आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ से मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।